हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल दैट्स द लर्निंग पॉइंट। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस लेक्चर नंबर 9 पे कवर करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। डेरिवेशन के क्वेश्चन होते हैं, प्रूफ दैट के क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हम अभी आपको रिपीट कराएंगे। सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। और इसके पहले हमें एक चीज़ें ये है कि जो यहाँ पे हम लोग अभी तक फार्मूलाज पढ़ चुके हैं, ट्राइग्नोमेट्रिक फार्मूलाज लाइक दैट ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एंड रेसिप्रोकल फार्मूलाज, सारे फार्मूलाज एक बार देख लेते हैं। हमने पढ़ रखा है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस होता ही है, बट साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा भी होता है and cos theta is equal to 1 upon sec theta. Similarly, tan theta is equal to 1 upon cot theta and tan theta is equal to sin theta upon cos theta and cot theta is equal to cos theta upon sin theta and sin square theta plus cos square theta is equal to 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta and 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. Similarly, एक और होता है sin square theta minus cos square theta is equal to sin theta minus cos theta, और मल्टीप्लाइड में ही रहेगा, मल्टीप्लाइड में sin theta प्लस कॉस थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। इतनी सारे ये आइडेंटिटीज फार्मूलाज, रेसिप्रोकल फार्मूलाज, सारे फार्मूलाज हैं जो हम जब भी प्रूवमेंट के क्वेश्चन करेंगे तो बार बार इनका यूज़ आएगा। इसलिए मैंने आपको बता दिया पहले ही कि इन सब का यूज़ आने वाला है। इनको एक बार आप रिमाइंड कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 1 इस लेक्चर नंबर 9, prove that cos theta upon 1 minus cos theta upon 1 minus tan theta plus sin theta upon 1 minus cot theta is equal to cos theta plus sin theta. ओके, ये हमें प्रूव कर रहा है। प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, और जब भी एग्ज़ाम में प्रूवमेंट का क्वेश्चन आपको मिले तो आपको क्या करना है, एक बेसिक ट्रिक होती है। उसमें आप देखेंगे कि आपको लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है और राइट हैंड साइड क्या गिवन है। कुछ दोनों में सिमिलरिटीज़ जरूर दिखेंगी, नहीं दिखेंगी तो आप इन आइडेंटिटीज़ का यूज करके उनमें सिमिलरिटीज़ खोजेंगे कि कैसे हो सकता है, पॉसिबल कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमको दिख गया कि साइन और कॉस आया हुआ है और इधर भी साइन और कॉस है, तो हमें साइन और कॉस को एज इट इज़ रखना है, टच नहीं करना है, उनको कोई छेड़खानी नहीं करनी। हमें क्या करना है, यहाँ पे जो टैन थीटा है और कॉट थीटा है, इसी को क्या करना है, कन्वर्ट करना है, चेंज करना है और इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वैल्यू आपको दिख रहा है, कॉस थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा। अब बताइए यहाँ पे कॉस थीटा अपान 1 माइनस टेन को हम क्या लिख सकते हैं, आपको मालूम है, दिस साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस दिस इज साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा को क्या रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कॉस थीटा अपान साइन थीटा, राइट। ये हमने किया। अब हमें यहाँ पे ध्यान ये देना है कि इनका नीचे का पोर्शन जो है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का पोर्शन जो है, उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कॉस थीटा एलसीएम आएगा। एलसीएम आने के बाद हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे कॉस थीटा अपान हियर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा
और अपान कॉस थीटा। ये समझ में आई थिंक आपको आ गया होगा, बेसिक चीज़ है। यहाँ पे 1 लिखकर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कॉस थीटा आएगा, जब 1 से डिवाइड करेंगे तो कॉस टाइम जाएगा, कॉस होगा, कॉस से कॉस डिवाइड करेंगे तो साइन ही आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, आप लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। अब क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कॉस को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि ये नीचे देखो हिंट आपको मिलता जा रहा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसका मतलब हम अगर इसको उल्टा कर लें, रिवर्स कर लें, तो माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, और माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तो ये माइनस साइन क्या होगा, प्लस साइन जो है वो माइनस साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से हमने अगर माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद एक माइनस कॉमन आएगा तो माइनस साइन लग जाएगा एंड साइन स्क्वायर थीटा अपान ये जो माइनस वाली वैल्यू है वो प्लस में आ जाएगी, कॉस थीटा एंड प्लस माइनस साइन थीटा। राइट, ये प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगा माइनस कॉमन लेने पे। अब बताइए ऊपर की वैल्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, डिनोमिनेटर सेम है तो हमने दोनों को रख लिया, और ऊपर क्या है न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको समझ में आ गया होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब a माइनस बी, जो हमने फार्मूला आपको ये बता रखा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का फार्मूला एक ही जैसे अप्लाई होगा, बट वैल्यू में प्लस माइनस अलग आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा a माइनस बी एंड कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। राइट, अब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा रिजल्ट आएगा जो राइट हैंड साइड के इक्वल है। राइट, नोट कर लीजिए। ऐसे ही प्रूवमेंट अभी बहुत सारे करने हमको, बट आपको ध्यान ये देना है कि आपको प्रूवमेंट करते समय क्या वैल्यू कहाँ की एडिटीज़ कहाँ पे कौन सा यूज करना है, ये विशेष ध्यान देना है। यूज करने के लिए आप तो यहाँ कुछ और कर सकते थे, यहाँ पर ही आपको लगा हो। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, सेकेंड क्वेश्चन इज साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये लीजिए tan थीटा, हमें ये प्रूव करना है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। हमें राइट साइड पे tan थीटा लाना है। अब देखिए tan थीटा लाना है, रिजल्ट हमें tan थीटा लाना है। हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है साइन और कॉस में दी गई है। हमारे माइंड पे तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि हमें अगर लेफ्ट साइड पे किसी तरह से साइन अपान कॉस लेके आ जाएं, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब साइन अपान कॉस कैसे आएगा, इसी में से सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। अब कैसे सॉल्व होगा उसको आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। राइट,
अब यहाँ पे हमें हमारे माइंड पे बिल्कुल सेट हो चुका है कि हमें tan थीटा लाना है, और tan थीटा का मतलब है साइन अपॉन कॉस लेके आना है। तो साइन अपॉन कॉस किसी तरह से यहाँ से निकाल लें। तो ऊपर देखिए, ऊपर एक साइन अगर कॉमन ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साइन हमने कॉमन लिया तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा फाइंड आउट हुआ, अपान हमने नीचे अगर कॉस कॉमन लिया है तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 आ चुका है। हमें साइन अपान कॉस तो फाइंड आउट हो चुका है, बट ये वैल्यू कैसे हटेगी? तो इसको हटाने के लिए हमें यहाँ पे एक चीज़ यूज करना है, आइडेंटिटीज का यूज यहाँ भी करेंगे। हम देखते हैं कि ये कॉस स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट तो हो नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है, या तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेना है या तो इसको साइन में। तो हम चलिए इसको ही कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये वैल्यू है 1 - 2। 2 तो पहले ही से था, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? इधर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये उधर जाएगा, राइट साइड जाएगा, तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज। ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है। बताइए साइन थीटा अपान कॉस थीटा, इस ब्रैकेट को अगर सॉल्व करेंगे 1 - 2 और यहाँ पे क्या होगा प्लस, ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में, तो 1 -2 एंड -2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो +2 हो जाएगा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपान 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साइन अपान कॉस को हमने tan लिख दिया है, ये 1 है, ये सबसे पहले 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हमने रखा प्लस का है, और यहाँ से -2 से 1 को माइनस करेंगे तो -1, और अपान में भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 ही आ रहा है, जो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका फाइनल रिजल्ट tan थीटा फाइंड आउट होगा, जो राइट हैंड साइड के इक्वल है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग रिजल्ट को देखते हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला गया है tan a अपान प्रूव दैट tan a अपान 1 - cot a प्लस cot a अपान 1 - tan a इज इक्वल टू 1 + tan a + cot a, राइट। अब इस क्वेश्चन पे हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। अब इस प्रूवमेंट के लिए हमें दिख रहा है दोनों साइड tan और cot है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें शायद क्या करना पड़े, बोथ साइड से सॉल्व करना पड़ जाए, ठीक है। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस को दोनों साइड से सॉल्व करना होता है, उसके लिए आप फ्री हैं। आपको केवल और केवल दोनों के इक्वल प्रूफ करना है। अब आप अगर सिंगल साइड से ही प्रूफ करते चले आ रहे हैं, राइट साइड का रिजल्ट फाइंड आउट हो जाता है, द बेस्ट है। नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड भी सॉल्व करेंगे और राइट साइड भी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद कुछ वैल्यू आएगी जो दोनों तरफ सेम आएगी, दैट्स प्रूफ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रूफ ये करना है tan a अपान दिस। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड एज्यूम कर लिया, तो tan a अपान 1 - cot a को हम लिख सकते हैं tan a को sin a अपान cos a, 1 - cot को cos a अपान sin a, प्लस cot को cos a अपान sin a अपान 1 - sin a अपान cos a। हमने इतना सिंप्लीफाई कर लिया। नीचे डिनोमिनेटर पे क्या वैल्यू आ रही है उसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे हमने सॉल्व किया, sin a अपान cos a अपान दिस इज sin a माइनस cos a अपान sin a प्लस cos a अपान sin a अपान
कॉस ए माइनस साइन ए अपान कॉस ए। ये वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। हमने ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या किया है, 1 माइनस साइन ए अपान कॉस ए को क्या किया है कि कॉस ए एलसीएम लिया जाएगा। कॉस एलसीएम लिया जाएगा, जब इसमें अपान 1 होगा 1 से हम डिवाइड करेंगे, कॉस में कॉस टाइम जाएगा कॉस ए आएगा, कॉस से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा माइनस साइन ए आएगा। ऐसे सिमिलर इधर किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको लिखने के बाद इस वैल्यू को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर ए अपान ये वैल्यू कॉस ए मल्टीप्लाइड होगी साइन ए माइनस कॉस ए में, प्लस ये वैल्यू कॉस स्क्वायर है यहाँ पे साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए। सिंप्लीफिकेशन है सिंपल सा, और कुछ नहीं है इसमें, आपको केवल मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन करना है बस कॉस और साइन के टर्म में। ठीक है, ये वैल्यू फाइंड आउट यहाँ तक हो चुकी हैं। अब बताइए दोनों में साइन ए माइनस कॉस है, यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। माइनस साइन अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा, माइनस साइन कॉमन ले लिया जाए तो साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए, ये माइनस साइन यहाँ पे कॉमन ले लिया जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपान साइन ए, और ये साइन ए माइनस कॉस ए आ जाएगा। राइट, इतना नोट करिए। इसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे। एलसीएम ले लेते हैं। राइट, यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पे क्या होगा देख लीजिए। अगर हमने एलसीएम ले लिया कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए एलसीएम हो जाएगा। दोनों में एलसीएम ये होगा, और लेकिन एक साइन ए भी तो रहेगा क्योंकि इसका कॉस ए साइन ये हो गया, इसके केवल साइन ए बच रहा है, हम इसका भी एलसीएम में इंक्लूड करेंगे। जब इससे होल टर्म से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कैंसिल आउट होगा, यहाँ साइन बचेगा और साइन को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यहाँ पे साइन क्यूब ए माइनस, जब इससे होल से डिवाइड करेंगे तो नीचे कॉस बचेगा तो यहाँ पे कॉस से मल्टीप्लाई कॉस क्यूब ए होगा। राइट, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, आई होप ये आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको हम इधर साइड कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद एलसीएम वैल्यू क्या आएगी, एलसीएम में आएगी वैल्यू कॉस ए साइन ए एंड साइन ए माइनस कॉस ए। अब दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा कि कॉस ए जब एलसीएम लेंगे इससे डिवाइड करेंगे, साइन बचेगा तो ऊपर साइन से मल्टीप्लाई होगा, साइन क्यूब ए माइनस यहाँ पे क्या होगा, जब इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस बचेगा तो कॉस क्यूब ए। ये आई होप समझ में आ गया होगा। सिंपली क्या है, इसका एलसीएम लिया गया है। एलसीएम लेने के बाद इससे डिवाइड करेंगे, बचेगा साइन, साइन को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, साइन क्यूब ए आएगा। जब इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा कॉस, कॉस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कॉस क्यूब ए आएगा। अब सिंपल सा यहाँ पे क्या फंडा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यूज करना है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे यूज कर देंगे ऊपर न्यूमरेटर पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन ए माइनस कॉस ए ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस ए बी साइन ए कॉस अपान कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ पे देखा जाए
तो ये वैल्यू सिंप्लीफाई होने के बाद कैंसिल आउट हो रही है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम 1 ले सकते हैं, 1 ले लिया गया, और प्लस साइन ए कॉस ए अपान कॉस ए साइन ए, ये वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है, राइट। अब हमें यहाँ पे अगर देखा जाए कि 1 प्लस साइन ए कॉस ए अपान साइन ए कॉस ए आ चुका है, तो अगर यहाँ पे हम राइट साइड से हेल्प ले लें, राइट साइड, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लिया, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लें तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इससे यहाँ तक लाना थोड़ा टफ पड़ेगा। आप क्या करिए, राइट हैंड साइड ले लीजिए, राइट हैंड साइड, फ्रॉम राइट हैंड साइड 1 प्लस tan a प्लस cot a हो जाएगा इससे भी, बट आपको इजी वे में करने के लिए राइट हैंड साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। 1 प्लस यहाँ पे साइन ए और अपान कॉस ए, एंड प्लस यहाँ पे क्या होगा, कॉस ए अपान साइन ए, ठीक है। इसको जब यहाँ पे साइन ए और कॉस ए को हम एलसीएम लेंगे, साइन ए और कॉस ए को जब एलसीएम लेंगे तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। आई होप इधर का आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाली है, ये हमारी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की आ चुकी है इतनी, ठीक है। अब राइट हैंड साइड हम करने जा रहे हैं। राइट हैंड साइड में हमने इतनी वैल्यू, राइट हैंड साइड हमने इसको अडॉप्ट किया है। अब ये यहाँ पे ये वैल्यू है, तो 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए प्लस कॉस ए अपान साइन ए, हम यहाँ एलसीएम लेंगे, कॉस ए साइन ए, यहाँ इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कॉस ए साइन ए, प्लस इससे डिवाइड करेंगे ये कितना आएगा, साइन स्क्वायर है, प्लस इससे डिवाइड करेंगे ये आएगा कॉस स्क्वायर है। कैसे, साइन साइन कैंसिल, कॉस बचे, कॉस इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, तो कॉस ए और यहाँ पे साइन ए प्लस 1 अपान कॉस ए साइन ए, इसको सही ऑर्डर में लिख लीजिए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए अपान साइन ए कॉस ए, या कॉस ए साइन ए जैसे उधर आया है, बात एक ही है, और जो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। मतलब हमने ये राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लिया और लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लिया, दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, और वो प्रूव हो चुका है। तो हमने आपको बताया कि दोनों वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अगर आपको यहीं से राइट हैंड साइड पहुंचना है तो आप इसको सिंप्लीफाई करने से अच्छा है अलग कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए, आप वहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। कैसे, 1 अपान ये वैल्यू अलग कर लीजिए, साइन ये वैल्यू अलग कर लीजिए, ये कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, तो 1 तो मिल गया हमको। यहाँ पे 1 अपान कॉस है और 1 अपान साइन है, ऊपर नीचे अगर हम साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, साइन और कॉस से साइन दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन अपान कॉस क्या होगा, वो tan हो जाएगा और ये प्लस में कॉट हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते थे, बट वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड से भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, दोनों साइन और कॉस के टर्म में आ गए और दोनों तरफ से वैल्यूज़ क्या हैं, इक्वल है, तो ये हमारा प्रूवमेंट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। Okay, now next question is this: 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a is equal to 1 minus tan square a, 1 minus tan a whole square upon 1 minus cot a whole square is equal to tan square। मतलब यहाँ पे प्रूवमेंट करने के लिए हमें इस वैल्यू को भी प्रूव कर ये लाना है और इसको भी प्रूव करके ये लाना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है, अगर हमने
इस वैल्यू को प्रूव करके ये प्रूव कर दिया, यहाँ तक वैल्यू ले आए, और इसको भी सॉल्व करके यही वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, तो ये भी आपस में इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या, इसमें तो 3 साइड्स हैं, तो कहने का मतलब यहाँ पे जब हम इसको लेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड होगा और ये राइट हैंड साइड होगा, और जब इसे और इसे लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ये होगा, राइट हैंड साइड ये होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें फाइनली क्या करना है, इसको इसके इक्वल प्रूफ कर देना है और इसको भी इसकी के इक्वल प्रूफ कर दीजिए, तो आपस में ये दोनों इक्वल तो हो ही जाएंगे। तो आइए देखते हैं, हमने लिया 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए। अब आपको मालूम होना चाहिए, हमने आइडेंटिटीज़ बताई थी आपको, आइडेंटिटीज़ क्या थी, एक आइडेंटिटीज़ तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर = 1 है, दूसरी है 1 + कॉट स्क्वायर ए = 1 + कॉट होगा तो यहाँ पे कोसेक आएगा, कोसेक स्क्वायर ए, एंड 1 + tan स्क्वायर ए = सेक स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटीज़ हमने आपको बताई हैं। तो देख यहाँ पे देखिए 1 + tan स्क्वायर का क्या होगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए होगा अपान 1 + कॉट स्क्वायर ए मीन्स कोसेक स्क्वायर ए, राइट। अब बताइए, हम अगर इस कॉस को 1/sec को 1 क्या कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और ये 1/cosec है तो इसको क्या हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यस लिख सकते हैं। 1/cosec को साइन स्क्वायर लिख दिए और सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, दैट इज tan स्क्वायर ए। ये हमने प्रूव कर दिया। चलिए अब इसे देखते हैं, इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, 1 - tan a होल स्क्वायर अपान 1 - cot a होल स्क्वायर। यहाँ से अगर देखा जाए तो इसको 1 - sin a अपॉन cos a के फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, और 1 - cos a अपॉन साइन ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको एलसीएम लेंगे, cos a माइनस साइन ए होल स्क्वायर अपान साइन ए माइनस cos a। ये वैल्यू तो इसमें cos a का स्क्वायर रहेगा, cos स्क्वायर a, और अपान में ये वैल्यू तो न्यूमरेटर का सॉल्व हो चुका है, अपान में नीचे सॉल्व करेंगे साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर ए, राइट। अब इसमें बताइए, यहाँ पे सिंप्लीफाई होने के बाद क्या वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, क्योंकि कॉस माइनस साइन यहाँ पे आया हुआ है और नीचे साइन माइनस कॉस आया हुआ है, दोनों में होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर और साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर क्या सेम हो सकता है, तो यहाँ पे एक छोटी सी बात है, उसको हम देख लेंगे, चेक करेंगे। a - b होल स्क्वायर एंड b - a होल स्क्वायर क्या सेम होता है, चेक कर लीजिए। a² + b² - 2ab, और इसमें क्या होगा b² + a² - 2ab। यस, दोनों करेक्ट हैं, चाहे a - b का होल स्क्वायर लिखिए या b - a होल स्क्वायर लिखिए, वो वैल्यू सेम होती हैं। तो उस लॉजिक से हम इन दोनों का क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यस कर सकते हैं। a - b होल स्क्वायर एंड b - a होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। हेंस यहाँ पे वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी, हम इधर करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर ए, दैट इज tan स्क्वायर ए। तो हम रिजल्ट में ये लिख सकते हैं कि दिस
हम रिजल्ट में इसको स्टेटमेंट को लास्ट में लिख देंगे कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, राइट। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन में लॉजिक्स यूज करने हैं, कौन से फंडामेंटल्स को यूज करना है। अगर आपको इस तरह की चीज़ें वहाँ पे मालूम नहीं होंगी तो आप बैठे रहेंगे कि कैसे होगा, कॉस माइनस थीटा है, कॉस माइनस साइन थीटा, यहाँ साइन माइनस कॉस थीटा है, तो कैसे कैंसिल आउट होगा। तो यस, हो सकता है आपके पास ये लॉजिक है, इसके अकॉर्डिंग आप उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, राइट। तो इसको नोट कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाउ दिस क्वेश्चन, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आपको इसे प्रूव करना है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को अगर आप आइडेंटिटीज़ के यूज करके करेंगे तो बहुत इजी है। अगर आपने ऐसे ही वैल्यू रख के सॉल्व करना कर दिया, स्टार्ट कर दिया, तो आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे देखते हैं वैल्यू आएंगी तब भी आएंगी, हमने बार बार ये चीज़ बताई कि वैल्यू तब भी आप सॉल्व करके आंसर को ले आएंगे, बट आपका रिजल्ट आने पे समय लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आप बना देंगे और उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको फंडामेंटल कैसे कहता है कि आपको ऐसा यूज करना है कि आप सिंप्लीफाई आसानी से कर सके। कोई भी क्वेश्चन लेंदी नहीं होता है, आप उसे खुद ही लेंदी बना डालते हैं। यहाँ पे क्या करना है, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, कॉसेक थीटा है माइनस कॉट थीटा, राइट, होल स्क्वायर। अब बताइए, इसको स्टार्ट करने में कुछ बच्चे क्या करेंगे, सीधा कहेंगे इसका स्क्वायर, होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। होल स्क्वायर ओपन करने के बाद आपका क्वेश्चन जो होगा वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, कोई रिजल्ट ही नहीं फाइंड होगा। होल स्क्वायर तब करना होता है जब यहाँ पे जैसे वैल्यू हैं कॉटेक स्क्वायर 2 कॉट सेक आ जाएगा, 2 कॉट और सेक आ जाएगा। 2 कॉट और सेक को आप सिंप्लीफाई करते करते इसको 1 माइनस कॉस नहीं ला पाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक ये है कि यहाँ पे कॉसेक को हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए क्वेश्चन दिखने लगा, क्वेश्चन को आपको दिखने लगा, कुछ आंसर पॉसिबिलिटीज दिखने लगी। यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हम लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हमने लिख लिया, तो यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हमने कर लिया, राइट। 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा के बाद आप ये बताइए 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है। फिर से हम आएंगे, जैसे अगर ए स्क्वायर कहीं पे लिखा है तो आप क्या लिखते हो, ए इंटू ए लिखते हो। अगर यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर लिखा है तो क्या लिखेंगे, ए माइनस बी एंड ए माइनस बी, यही तो लिखेंगे, ठीक है। नहीं तो आप प्रूफ करके देख सकते हैं, ठीक है। आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ही तो आएगा, और राइट साइड पे ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बोथ रिजल्ट्स आर इक्वल, मतलब हम ए माइनस बी होल स्क्वायर को ए माइनस बी एंड ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। अब ऐसा हमने क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि हमें 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर लाना था, और यहाँ पे होल स्क्वायर है तो एक कॉस थीटा को हमने निकाल लिया, हमें ज़रूरत थी एक की, हमने निकाल लिया, एक को हमने छोड़ दिया बाहर। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू या प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं। नाउ क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा अपान ये क्या है, 1 है, मतलब 1 का स्क्वायर हम कह सकते हैं। तो ए स्क्वायर इधर कॉस स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है,
ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यहाँ पे हमने फार्मूला बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हियर, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चंस को थोड़ा सा लॉजिकली करना है और 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, सारे आंसर्स आपको फाइंड आउट हो जाएंगे। नोट कर लीजिए। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन सपोज दैट रूट के फॉर्म में आ जाएं, तो आप तो रूट देख के डर जाते हैं, रूट क्या आ गया, रूट कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा ये तो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, इसमें आप छोटा सा दिमाग लगाएंगे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन पे, 1 प्लस साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। हमें ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें वैल्यू क्या गिवन है, हमने लेफ्ट हैंड साइड देखा, वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। हमें रिजल्ट लाना है 2 सेक थीटा। मतलब 2 सेक थीटा का मतलब ये हुआ कि 2 अपॉन कॉस थीटा, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो और कोई चारा है नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपल सा रूट्स को अलग कर लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ पे भी वही चीज़ करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा। ये वैल्यू हमने सेपरेट कर लिया। अब बताइए हम अगर यहाँ पे एलसीएम लें दोनों को ऐड करने के लिए, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा। क्या ये एलसीएम हो सकता है? तो यस हो सकता है। जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा, और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा ऊपर भी है। तो आपको एक चीज़ नोट करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ ए, और जब अंडर रूट ऑफ ए से मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा ए ही फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पे देखिए जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा, और रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा एंड रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा मतलब रूट ए यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, प्लस का साइन लगाएंगे। जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा, मीन्स यहाँ पे भी 1 माइनस साइन थीटा फाइंड आउट हो जाएगा। राइट, अब आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 बचेगा। अब हमें एग्जैक्ट क्लियर हो गया है कि नीचे से वैल्यू कॉस थीटा ही आने वाली है। क्यों? तभी ये 2 सेक थीटा आएगा, 2 तो ऊपर आ चुका है। तो अंडर रूट आप, अब एक बात और है, अगर अंडर रूट में कोई वैल्यू a है और अंडर रूट में कोई वैल्यू b है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट ए भी हो जाता है। ठीक है, ये फार्मूलाज भी इंपॉर्टेंस रखते हैं यहाँ पे, तो आप लोग फार्मूला को याद करते चलिए। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा एंड इसी अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अब बताइए आप, वैल्यू आ चुकी है 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। अब बताओ फिर से एक फार्मूला, a माइनस बी एंड a प्लस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 अपॉन अंडर रूट 1 a माइनस बी एंड a प्लस बी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 स्क्वायर को हम 1 ही लिख सकते हैं। राइट, तो ये 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर इधर साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे राइट साइड पे तो कॉस स्क्वायर आएगा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा,
और कॉस स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो कभी भी किसी स्क्वायर का रूट निकलता है तो वो वही नंबर खुद ही आ जाता है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर का जब रूट निकलेगा तो ये वैल्यू क्या आएगी, वही वैल्यू इटसेल्फ आ जाएगी। एंड 2 cos थीटा को हम लिख सकते हैं 2 sec थीटा, दैट इज राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। जितने भी फार्मूलाज हम यूज करते हैं इधर राइट साइड पर लिख रहे हैं, उनको आप भी नोट करते जाइए। यहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसेंगे, मतलब आप यहीं से सोल्यूशन पे वीक रहेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, तो इन प्रॉब्लम्स को अभी से आप दूर करते जाइए, सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ये जो फार्मूलाज हैं, क्योंकि ट्राइग्नोमेट्री ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको क्या करना होता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी पढ़ना पड़ता है, और बहुत सारे टॉपिक हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन भी पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि a - b का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कहाँ से आता है, वहीं से आता है। रूट a रूट b ये एक्सपोनेंट से आता है। तो सारे चैप्टर्स एक तरह से वहाँ से रिवाइज होते जाते हैं, वो सारे यहाँ पे बार बार यूज़ में आते हैं, तो उनको आपको अच्छे से एक बार रिकवर कर लेना है और इसके बाद इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी हम सारे फार्मूलाज बताते जा रहे हैं तो उनको आप नोट करते जाइए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये प्रूव हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस और लाएंगे इसके, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और अभी तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें रूट के क्वेश्चंस भी रहेंगे, और भी क्वेश्चन रहेंगे, लैंग्वेज प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन भी रहेंगे। ठीक है, तो इसको आप लेक्चर नंबर 9 तक सारा कुछ रिवाइज कर लीजिए। फिर इसमें हम एक लेक्चर और लेंगे, लेक्चर नंबर 10, उसमें कुछ क्वेश्चंस और कराएंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे हाइट एंड डिस्टेंस में। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस से भी एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, कभी कभी 2 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है, हाइट एंड डिस्टेंस बेसिकली क्या है, आपको अगर डायग्राम बनाना आ गया, उसमें जो जैसे वैल्यू बोल रहा है, जैसे उसने क्वेश्चन को मॉडिफाइड करता है, अगर उसका डायग्राम आपने बना लिया तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, क्वेश्चन आप कर लेंगे। मेन उसमें डायग्राम बनाना ही इम्पोर्टेंस है, उसको ही बनाना आना चाहिए। बच्चे वहीं पे गलती करते हैं, कभी एंगल इधर रखते हैं, कभी उधर रखते हैं, कभी क्या मूव कराते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस में सब कुछ उल्टा कर देते हैं। तो आपको एंगल सही लेना है, तो उसको हम समझाएंगे, अच्छे तरीके से समझाएंगे आपको।